एक और इंपॉर्टेंट क्यू है, वो था सैटरडे को आने वाला वो आईसीआईसीआई बैंक का नंबर। बाकी रिजल्ट, बाकी स्टॉक, सब पे आगे बातचीत करते हैं, जरूरी अपफ्रंट उस दिग्गज को एड्रेस कर लिया जाए। कैसे लगे? नंबर अच्छे हैं आईसीआईसीआई बैंक, मोर और लेस अच्छे नंबर हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आईसीआईसीआई बैंक के केस में, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो एसेट क्वालिटी स्टेबल है, ग्रॉस एनपीए मोर और लेस सेम है, 1.96 1.97% के करीब है, वो स्टेबल है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो और नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये भी अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो स्टेबल है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं आए हैं। तो उस हिसाब से इस एनवायरनमेंट में ये नंबर्स ठीक ठाक माने जाएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है अच्छा खासा उछाल है, ईयर ऑन ईयर तो अच्छा खासा उछाल है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी डिसेंट उछाल है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। दिक्कत कहाँ पर है? रिटेल और डिपॉजिट ग्रोथ में। अगर आप इसको कंपेयर करें, देखिए कोटक बैंक तो बेस्ट इन क्लास रहा है इस अर्निंग सीजन में, और एचडीएफसी बैंक ने भी बहुत शानदार डिपॉजिट ग्रोथ दिखाई थी। उनकी लोन ग्रोथ नहीं बढ़ी थी, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ उनकी काफ़ी शानदार थी। तो उनके मुकाबले आईसीआईसीआई बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी सुस्त है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.5% की ग्रोथ रही है वहाँ पर, और रिटेल लोन ग्रोथ जो है वो मल्टी क्वार्टर लो पर आई है। तो ये थोड़े से नेगेटिव्स हैं। लेकिन अब इसमें एक चीज़ होती है पोजीशनिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ पोजीशनिंग देखिए, इस महीने ऑलरेडी स्टॉक 5.6% गिर चुका है, और अपने पीक से करीब करीब 11% ये स्टॉक गिर चुका है। और एक्सिस बैंक के नंबर के बाद मतलब हो सकता है कि शेयर बहुत ज़्यादा गिरे ना, लेकिन बहुत ज़्यादा चले भी नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नंबर में ऐसा कुछ तोड़फोड़ नहीं है। कोई नंबर देख के वाव फैक्टर मुझे नहीं लगा। एक और चीज़, जैसे मैं कह रहा हूँ, एक्सिस बैंक के नंबर्स के बाद यहाँ शॉर्ट्स बने थे, क्योंकि बहुत लोगों को लगा था कि अगर एक्सिस बैंक के इतने खराब नंबर थे तो आईसीआईसीआई को बहुत अच्छे तो नंबर्स नहीं लेके जा पाएगा। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है आईसीआईसीआई बैंक के केस में। लेकिन यहाँ पर दिक्कत पता है क्या है? अगर ये बड़ा एफआई सेलर नहीं होता तो आज मैं इसको ग्रीन में लेने वाला था, लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ा एफआई सेलर है, उसको आप कोई भी रैली देंगे उसको बेचने आ जाएगा वो, तो इसके लिए दिक्कत वहाँ पर आएगी। डाउन साइड प्रोटेक्टेड है इसमें, मुझे लग रहा है कि करीब करीब 1150-1200 प्लस 200 डे मूविंग एवरेज पर भी है, तो ऑलमोस्ट मेक और ब्रेक पर तो है ही टेक्निकल लेवल के हिसाब से। तो डाउन साइड भले ही शायद थोड़ी प्रोटेक्टेड हो, लेकिन अप साइड मुझे लग रहा है कैप्ड है। तो इसके लिए इससे कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करें आपकी मार्केट को। हाँ, अगर सेकेंड हाफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आई मार्केट में तो हो सकता है कि फिर वो लीड कर दे इसको सेकेंड हाफ में। लेकिन अभी फर्स्ट हाफ में क्योंकि हम ज़्यादा ग्लोबल मार्केट पर और वो डाउ फ्यूचर्स वगैरह पर रिएक्ट कर रहे हैं, इसके लिए ये भी मुझे लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा तो आपको सपोर्ट करने वाला शायद नहीं है। यह है आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स, बढ़िया तरीके से डीकोडेड, जैसा एक्सपेक्टेड था। स्टेबल क्वार्टर, लार्जली बिल्कुल वैसे ही अर्निंग्स बढ़िया से डिलीवर करके दे दी, पर हाँ वाव फैक्टर मिसिंग है। देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक का बिहेवियर। आज ग्लोबल मूड माहौल खराब, एफआईएस की सेलिंग हो रही होगी, उसमें इसका खड़ा होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब आइए ग्लोब के समीकरण जो सुबह से दिख रहे हैं आपको। गिफ्ट निफ्टी दिक्कत में है, 250 पॉइंट दबाव के साथ हम लोग आज सेशन की शुरुआत करेंगे। 3/4% का गैप डाउन होगा। गांधीनगर ये कहानी बता रहा है। दो रीजन हो सकते हैं, या तो ग्लोब खराब है या फिर सब कोल्ड प्ले में बिजी थे, है ना। हो सकता है ट्रेड का मन ही ना कर रहा हो लेकिन हैंडओवर बिगड़ा हुआ है। एशिया ठीक है, एशिया इस तरह का पेन नहीं दिखा रहा है, एशिया मिला जुला है। थोड़ा बहुत यूएस ठंडा था, फ्राइडे को तो लगा ठीक है, हर दिन चल रहा था, तो एक दिन थोड़ा दबाव है, 1/4 1/3% 0.5% दबाव में तीनों बेंचमार्क्स थे। आज सुबह सारे समीकरण अब बिगड़ रहे हैं। आज सुबह के फ्यूचर स्क्रीन पर आएंगे, तगड़े पेन में है। नैस्डैक तो 0.25% के दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है, यह हाल है सुबह के फ्यूचर्स का। ऐसे में हरमास से जान लिया जाए कहानी क्या है, मूड इस तरह से अब क्यों बिगड़ रहा है और हमारे लिए हैंडओवर है कैसा। हरमास, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज। और आज दो ऐसे बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये नैस्डैक फ्यूचर्स में जो आप पेन देख रहे हैं और डाउ में भी जो आप पेन देख रहे हैं उसकी वजह से। और एक तो है एक चीन से एआई स्टार्टअप जिसका नाम डीप सेक है, उस वजह से दबाव आ रहा है, क्योंकि डीप सेक अब iOS पर नंबर 1 ऐप बन चुका है फ्री डाउनलोड्स की वजह से, और एक अपने आप को एक फ्री ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट कर रहा है चैट जीपीटी के मुकाबले। जबकि चैट जीपीटी अब चर्चा चल रही है कि वो एक फॉर प्रॉफिट कंपनी बन जाएगी, एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी के लिए। तो उस वजह से, और उसका एनवीडिया जैसे शेयरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी भी चिंता है, क्योंकि डीप सेक का कहना है कि वो बहुत कम
और इन्फीरियर क्वालिटी के चिप्स से इस तरह बनाया गया था सिर्फ $5.5 मिलियन की लागत से। तो वो एक बड़ा फैक्टर है जिस वजह से आज नैस्डैक के फ्यूचर्स में दबाव देखने मिल रहा है। और दूसरा बड़ा फैक्टर तो ऑफकोर्स टैरिफ मैन है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिन वजह से टैरिफ्स लगाए गए हैं कोलंबिया पर। पहले आधिकारिक तौर पर पहला देश जिस पर टैरिफ लगाए गए हैं वो कोलंबिया बना है, और वो इसलिए बना है क्योंकि इमिग्रेशन को लेकर कुछ मसला थोड़ा सा बिगड़ गया वहाँ पर, क्योंकि दो सैन्य जहाज़ वहाँ के कुछ 300-350 इमिग्रेंट्स को लेकर आ रहे थे। वहाँ के राष्ट्रपति ने कह दिया कि आप जिस तरह से लेकर आ रहे हैं हथकड़ियों में, बेड़ियों में, वो गलत बात है, और सैन्य जहाज़ में लेकर आ रहे हैं वो भी गलत बात है, तो हम उन जहाज़ों को हमारी ज़मीन पर नहीं उतरने देंगे। तो उस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को जो है खतरे में डाल रहे हैं, और तत्काल प्रभाव से 25% के इमरजेंसी टैरिफ्स जो कि अगले हफ्ते 50% हो जाएंगे, तेल, कॉफ़ी, सोने और फूलों पर लगाए गए हैं। लगभग 17% कॉफ़ी का जो आयात होता है यूएस में वो कोलंबिया से होता है, और फूलों का जो आयात होता है वो भी कोलंबिया से होता है। वैलेंटाइन्स डे काफ़ी नज़दीक आ रहा है, ये सोशल मीडिया पर काफ़ी पढ़ने मिल रहा है कि वैलेंटाइंस डे बेहद नज़दीक है, और इस वक्त जो है फूलों पर टैरिफ लगाए गए हैं। 13 बिलियन के एक्सपोर्ट्स कोलंबिया से होते हैं यूएस को, जनवरी से नवंबर तक का ये डेटा है, और 2 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन का तेल एक्सपोर्ट होता है यूएस को कोलंबिया की तरफ से। लगभग 1/3 देश के एक्सपोर्ट्स जो है वो यूएस को जाते हैं, और लगभग 25% के रिटेलिएटरी टैरिफ्स कोलंबिया ने ऑलरेडी लगा दिए हैं यूएस पर कि हम इस तरह से बैठने वाले नहीं हैं, हम भी टैरिफ लगाएंगे और बातचीत के लिए हम तैयार हैं, हम अपने जहाज़ भेजने के लिए तैयार हैं इमिग्रेंट्स को लाने के लिए, मगर जिस तरह से आपका बर्ताव है वो गलत है। तो वो एक बात थी। फ्राइडे को जो है अच्छा सेशन तो नहीं था, मगर हफ्ता बहुत अच्छा था बाजारों के लिए। किसी भी राष्ट्रपति का ये इनॉग्रल हफ्ता जो था वो 1985 के बाद का सबसे अच्छा हफ्ता था बाजारों के लिए, मगर ये जो है वो अब टेस्ट होगा, एक तो डीप सेक की वजह से भी, और जो सारे बड़े बिग टेक के नतीजे आने हैं, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, टेस्ला बुधवार को आएंगे, एप्पल के नतीजे गुरुवार को आएंगे, एफओएमसी का नतीजे, एफओएमसी का डिसीजन जो है बुधवार देर रात आना है। वहाँ पर अब तो स्टेटस को है, मगर पॉलिसी कमेंट्री क्या होगी जेरोम पावेल की वो देखनी ज़रूरी है, डोनाल्ड ट्रंप का इम्पैक्ट क्या होगा वो देखना ज़रूरी है। तो काफ़ी कुछ देखना है, नज़र रखनी है फेड पर, बिग टेक के नतीजों पर, और आज जिस तरह से बिग टेक के शेयर किस तरह से बिहेव करते हैं डीप सेक के बाद, वो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। हैंड ओवर बेहद ख़राब। चाइना का नया एआई मॉडल डीप सीक दिक्कत कर रहा है सिलिकॉन वैली वालों के लिए। ऊपर से कोलंबिया पे जो टैरिफ लगा दी और डर बढ़ गया 1 फरवरी से पहले। ये रीज़न हो सकते हैं यूएस में इस तरह के पैनिक रिएक्शन के आज सुबह फ्यूचर्स पे, इसीलिए गड़बड़ा गया हमारा हैंडओवर। पर ठीक है, पिछले हफ्ते के समीकरण 3rd स्ट्रेट वीक था जब भारतीय बाजार दबाव में कामकाज के साथ समाप्ति करते हुए नजर आए। वोलेटाइल सेशन फ्राइडे का था। फ्राइडे की डिटेल्स पे बाद में उतरता हूं, पहले समझ लेते हैं ये जो सेशन